आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इंटरेस्टिंग टीवी पे। आज फिर से हम एक और वीडियो आपके लिए लेकर आ गए हैं और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि लॉजिक दिया जा रहा है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के लिए मॉडिफाई करके एक ट्विन इंजन फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के लिए बनाया जाना चाहिए। और क्योंकि LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में डिले हुई है तो उस प्रोग्राम को पूरी तरीके से स्क्रैप कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक चीज है कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में जो डिले हुई है उसके पीछे कारण है कि इंजन को लेकर जो अनसर्टेनिटीज बनी हुई है उसको पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हम सब जानते हैं कि LCA तेजस मार्क 2 का डिजाइन जो है कंप्लीट है और ये डिजाइन जो है ADA की तरफ से बनाया गया है। ADA DRDO की लैब है और अब इसका प्रोटोटाइप HAL द्वारा डेवलप किया जा रहा है। कुछ समय पहले JAE की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि HAL को 8 इंजन डिलीवर किए जा चुके हैं और ये 8 इंजन LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए डिलीवर किए गए हैं। आमतौर पर जब भी एक नया फाइटर जेट बनाया जाता है स्पेसिफिकली उस इंजन का प्रयोग करते हुए जिसका प्रयोग आपने पहले नहीं किया है तो उसको सबसे पहले ग्राउंड बेस्ड टेस्ट ट्रिक के ऊपर माउंट किया जाता है और अलग अलग पैरामीटर्स पे टेस्ट किया जाता है। इसमें से कुछ टेस्ट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं और इसी वजह से टेस्ट ट्रिक के ऊपर माउंट किए गए इंजन को प्रोटोटाइप्स में नहीं डाला जाता है। काफी लोग कह रहे हैं कि GE के इंजन्स पहले से ही टेस्टेड और ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन्स हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतनी चीजें हम लोग को समझ में आ चुकी है। बात हो रही है टेस्टिंग स्पेसिमेंट्स की। देखिए इन्फॉर्मेशन कहां से आ रही है उसको एक बार समझ लेते हैं। कुछ समय पहले ADA के एक काफी सीनियर साइंटिस्ट जो LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के साथ में जुड़े हुए थे वो रिटायर हुए हैं और रिटायरमेंट के बाद में वे क्या बोलते हैं कि उसके ऊपर भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं रह जाता है। इससे पहले जब तक वे कार्यरत थे तब तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारत सरकार की लैंग्वेज बोलनी पड़ती थी, लेकिन अब वो मीडिया के साथ जब बात करते हैं स्पेसिफिकली वो एक स्पेसिफिक चैनल के साथ में जब बात करते हैं तो अब वो खुलकर बात कर सकते हैं। देखिए आमतौर पर जब भी गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वे सरकारी टाइमलाइन लेकर चलते हैं और जब अलग अलग अप्रूवल में डिले होती है तो वो लगातार अपनी टाइमलाइंस को बदलते रहते हैं, लेकिन कभी भी वो ये चीज नहीं बोलते हैं कि अप्रूवल से 6 महीने के बाद, अप्रूवल से 1 साल के बाद हम लोग प्रोटोटाइप बना देंगे और अभी तक अप्रूवल नहीं आया है। तो प्रैक्टिकली दोस्तों अभी जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो रिटायर्ड साइंटिस्ट की तरफ से निकल के आ रही है और वह स्पेसिफिक मीडिया आउटलेट से बात कर रहे हैं। इसके अलावा LCA तेजस मार्क 2 को लेकर यहाँ पर दूसरा एस्पेक्ट जो है वो भी समझना जरूरी है। देखिए LCA तेजस मार्क 2 भारत के फ्यूचर फाइटर जेट के लिए एक स्टेपिंग स्टोन होगा और इसमें यूज होने वाले इंजन जो है प्रैक्टिकली आने वाले 2 और फाइटर जेट प्रोग्राम्स में यूज किए जाएंगे। ये प्रोग्राम्स होंगे आमका मार्क 1 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट। अब जब तक तेजस मार्क 2 फाइटर जेट नहीं बन जाता है तब तक इन दोनों प्रोग्राम में यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज को रियलाइज नहीं किया जा सकता और इसी वजह से यहाँ पर जरूरी है कि पहले LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को कंप्लीट किया जाए। प्रैक्टिकली यहाँ पर बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि LCA तेजस मार्क 1 प्रोग्राम भारत के लिए एक सक्सेस हो चुका है और लगभग 200 LCA तेजस मार्क 1 भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं। ऐसे में एक और सिंगल इंजन प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है और भारतीय वायुसेना को ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए जो मार्क 1 है वही फाइटर जेट है और रही बात मार्क 2 की, मार्क 2 के ऊपर जितनी भी टेक्नोलॉजी जितनी भी यूज की जाए वो सभी टेक जो है आने वाले फ्यूचर प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज की जाएंगी। यानी आमका मार्क 1 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के लिए मार्क 2 बहुत इंपॉर्टेंट फाइटर जेट प्रोग्राम है दोस्तों और इस प्रोग्राम के ऊपर बहुत सारा काम ऑलरेडी हो चुका है। देखिए हमारी जब हम बात करते हैं और रिसर्च करते हैं तब हमें पता लगता है कि फाइटर जेट में 10,000 नए कंपोनेंट्स हैं जिनकी डिजाइन ADA की तरफ से की गई है और इसमें से लगभग 85% पार्ट्स की ड्राइंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए वेंडर्स को दी भी जा चुकी है। जो चीजें अभी बाकी हैं वो बेसिकली इंजन के आसपास के LRUs है जिसमें पावर मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडेड है। अब रही बात ट्विन इंजन प्रोग्राम की तो क्या भारतीय वायुसेना 3 अलग अलग फाइटर जेट प्रोग्राम्स को एक साथ इनिशिएटिव ले सकती है उनकी। अब ये फाइटर जेट उसी रिक्वायरमेंट को एडजस्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। और रही बात आका की और भारतीय नौसेना इस फाइटर जेट प्रोग्राम को पूरी तरीके से डेवलप करा ले तो ये भारतीय वायुसेना के लिए एड ऑन हो सकता है। ओवरऑल LCA तेजस मार्क 2 भारत के सभी फ्यूचर जेट्स के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है दोस्तों और इस प्रोग्राम के बिना भारत के फ्यूचर प्रोग्राम्स जो है आगे पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगे।
इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या जो हम रोजाना आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी हुई, आपको इनमें से कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती है और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखने जाएंगे, तो हम उसी पे रिसर्च करके उसी के ऊपर आपको वीडियो देंगे। दोस्तों एम करते हैं इस वीडियो पे 5000 लाइक्स के लिए। अगर 5000 लाइक्स हो गए तो हम वादा करते हैं इसके बारे में सेकंड पार्ट भी बनाएंगे। और दोस्तों कमेंट कीजिए आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो कितनी यूजफुल थी आपके लिए, उसमें से आपको क्या सबसे अच्छा लगा। और दोस्तों साथ ही ये भी, और जिस भी कमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और साथ में उसका नाम भी रिवील करेंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ताकि हर एक को ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि हमारे देश कैसे आगे बढ़ रहा है, हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी कैसे सशक्त होती जा रही है, टेक्नोलॉजी को कैसे एडवांसमेंट होती जा रही है। फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।